हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आपका सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने यहाँ बेहतरीन होंगे और आगे को अल्लाह अच्छा रखे, सबको बढ़िया रखे। और बताइए कैसे चलिए आप सब लोगों की लाइफ, क्या हो रहा है गाइस। देखिए सुबह का टाइम है, मैंने अभी अभी नाश्ता करके निपटी हूँ। नाश्ता करा है मैंने। मुझे नाश्ता लेट करना पसंद है गाइस, वो इसलिए कि नाश्ता मुझसे सुबह सुबह नहीं होता गाइस। सुबह सुबह बिल्कुल नाश्ता नहीं होता, मेरा मन नहीं करता नाश्ता करने को गाइस। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, मेरा दिल मालिश होता है सुबह सुबह में, कुछ खाने पीने को मन नहीं करता गाइस। और बताइए गाइस क्या हो रहा है। मेरी बेटी तो बड़ी वाली स्कूल गई हुई है और छोटी वाली कार्टून देख रही है, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, उसी तरह से अभी मेरे घर में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, ना साफ़ सफाई करी अभी, ना मैंने बर्तन धोए हैं। मेरे बर्तन किचन के ऐसे रखे हैं, सब अभी ये धुलने के लिए रखे हैं बर्तन। बहुत ज़्यादा गंदगी फैलावा हो रहा है किचन में भी। देखिए जैसे कि आप सभी को मैं दिखा रही हूँ कितना फैलावा हो रहा है किचन में। देखिए, और आज का मौसम अच्छा है, लेकिन आज धूप बहुत है। आज इतनी धूप है गाइस, देखिए गर्मी बहुत रही है आज धक्का बहुत रहेगा गाइस। वो इसलिए कि जैसे कि मैं आप सभी को बता रही हूँ कि रात बारिश पड़ी है और सुबह को अल्लाह ने धूप इतनी तेज़ निकाल दी है। तो ये लगा लो, जब रात को बारिश पड़ेगी, सुबह को धूप निकलेगी तेज़ की, तो कैसा लगेगा, धक्का होगा ना होगा। तो इसी तरीके से मैं आप सभी को बता रही हूँ कि गर्मी बहुत चल रही है, बहुत ज़्यादा। मैं तो अल्लाह से बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस गर्मी को थोड़ा कम कर दे, ज़्यादा मत करें। बहुत दिक्कत है गर्मी में, तो एक बार को जाड़े बर्दाश्त हो जाएंगे, सर्दी बर्दाश्त हो जाएंगी, लेकिन ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती गाइस, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। और सुबह सुबह का टाइम में बस ये मन करता है मेरा तो कि मैं उठूँ भी नहीं, मतलब मैं 10-11 बजे उठूँ और नाश्ता करूँ 12-1 बजे। लेकिन आजकल मैं आलसी बहुत हो रही ना, तो इसलिए मैं अपने अंदर की बात बता रही हूँ आलसी बन गई। वरना तो सुबह ही उठती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और उठती भी हूँ, सुबह ही उठ जाती है। बेटी मेरी स्कूल जाती है, बेटी मेरी 7 बजे स्कूल चली जाती है, उसकी बस आ जाती है और स्कूल चली जाती है। तो फिर तो उसके बाद में नींद नहीं आती मुझे। नींद में फिर भी, मतलब नींद नहीं आती तो मैं फिर भी बेड पे पड़ी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ। इतना आलस आता रहता है कि नाश्ता भी बनाने चलूँगी तो सोचूंगी आजकल मैं सोचती हूँ कि मैं नाश्ता कैसे बनाऊँ। मैं आंखों में इमेज करती रहूँगी, आंखों में इमेज ही होता रहेगा कि अब नाश्ता बनाना पड़ेगा, अब पहलावा करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, बर्तन जैसे कि हाँ बनाने हमारे यहाँ तो बस सुबह कार्टून चल जाता है। वो बच्ची मेरी स्कूल नहीं जाती, वो तकिया पड़ा है ज़मीन में। बस मेरे बच्चे तो जब से ही गर्मी शुरू हुई है, बच्चे क्या मैं क्या, हम सब फर्श पे ही लेटते हैं, क्योंकि पत्थर बिछा हुआ है, ठंडा ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। फर्श पत्थर ये मार्बल का, इसमें साफ़ सुथरा भी पड़ा रहता है, तो कैसे भी लेट जाओ बैठ जाओ तकिया डाले, कहीं भी लेके जाए। जैसे कि मैंने अभी सफाई नहीं कर रखी, तो मेरे घर कूड़ा करकट भी नहीं दिखाई देगा आपको। तो झाड़ दो, कूड़ा करकट हो या ना हो, लेकिन झाड़ू तो लगानी फिर भी पड़ती है ना। और झाड़ू अभी नहीं, मुझे सुबह ही लग जाती है झाड़ू तो मेरी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा लगाती हूँ एक बार और। लेकिन तो साफ दिख रहा है आपको कैमरे में, क्योंकि एक बार और झाड़ू लगेगी। मैं सुबह को देखो 2 बार झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि एक बार सुबह लग जाती है। इनाया के उठने से पहले मैं झाड़ू मार के अपनी बेटी को रेडी करती हूँ स्कूल के लिए। पहले मैं सुबह को झाड़ू लगाऊंगी, फिर अपनी नाया को उठा के उसको रेडी करके उसका लंच तैयार करके, लंच भी नहीं लेकर जाती। वो बेटी मेरी दूध पीती है ना, अभी तक फीडर ही नहीं छोड़ रही, तो इसलिए वो ज़्यादातर नमक की चीज़ नहीं खाती, मतलब जैसे कि मिर्ची, नमक, मसाला, ये वो, पराठा, चाट, नहीं ये नहीं खाती है वो। बताइए क्या लेकर जाती है अपने लंच बॉक्स में,
लंच बॉक्स में लेके जाती है वो ब्रेड जैम लगाती है, और उसको बाहर की चीज़ चाहिए चॉकलेट और चिप्स, 2 पैकेट ये चाहिए, और लंच बॉक्स में ब्रेड चाहिए, ये चाहिए मेरी बेटी को, ये लेकर जाती है। खाना नहीं लेकर जाती है ऐसा कि हाँ कि मैं उसे नूडल बना कर दूँ, जैसे पराठा चार बना के दूँ, पास्ता बना के दूँ, ये चीज़ें तो वो खाती ही नहीं है। और देख भी लेगी ना तो कहेगी मम्मी इसमें मिर्ची है, मम्मी इसमें मिर्ची है, वो मिर्ची मिर्ची ज़्यादा बोलती है। तो ये बताइए मिर्ची मिर्ची ज़्यादा बोलती है वो, तो पता नहीं कब तक मतलब उसका ऐसे ही रहेगा। 5.5 साल की हो गई है, 6 महीने बच्चे हैं उसको जनवरी में, वो पूरे 6 साल की पूरी हो जाएगी कंप्लीट। तो अभी तक खाना नहीं सीख रही, बताओ मैं कहाँ तक। मुझसे लोग कहते हैं इसे खिलाया करो, मैं इतनी ज़बरदस्ती करती हूँ, खिलाती हूँ लेकिन फिर भी बच्चा नहीं लेता। तो कहाँ तक कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती करे, एक ना एक दिन खुद अकल आ जाएगी उसे कि हाँ ये मेरे खाने को मतलब की चीज़ें। देखिए गाइस कितनी तेज़ की धूप निकल रही है, मेरे जाल पर से धूप यहाँ तो जैसे कि मैंने अपनी नाय के बारे में बताया, अपने घर के बारे में बताया, फिर उसके बाद में मैं अपनी बेटी को स्कूल विदा करके अपना लेट जाती हूँ। थोड़ी देर उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, कूलर की हवा इतनी ठंडी रहती है। आजकल मैं इस वाले कमरे में सो रही हूँ ना, पहले मैं इस कमरे में नहीं सोती थी, इस कमरे में घटन बहुत रहती थी गर्मी। मैं नीचे सोती थी, नीचे का भी पोर्शन दिखाऊंगी आपको। ये मेरा अपना बेडरूम है, ये मेरा गेस्ट रूम है, यहाँ मेरे मेहमान आके रुकते हैं इस रूम में जब भी कोई आता है। और नीचे हॉल है, नीचे मेहमानों को अपना बैठना है। सोफे वोफे पड़े हैं मेरे नीचे, अपना कोई भी मेहमान आता है तो अपना नीचे हम अपना बिठाते उठाते हैं बस। लेकिन जो मेरे घर में मेरी नंदे आती हैं या मेरे घर से आते हैं, मेरे भैया भाभी पापा वगैरह जितने भी गेस्ट वगैरह आते हैं सब यहीं रुकाती हूँ, इस वाले रूम में। इस कमरे में ही सुलाती हूँ, इस कमरे में लिखाती हूँ। इस कमरे में कोई नहीं रुकता, इस कमरे में हम ही सोते हैं, वाइफ फैमिली सोती है, क्योंकि मेरा बेडरूम है। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि फिर मुझे नाश्ता बनाने के लिए चलती हूँ, वही बजे थे 8 साढ़े 8, इतना मतलब सोचने के बाद भी 8:30 बज जाते हैं। और फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, मैं पराठे बनाती हूँ देसी घी के चकोर पराठे बनाती हूँ, अच्छे होते हैं, बहुत खस्ता एकदम क्रिस्पी होते हैं खाने में भी। तो इसके पापा को अच्छे लगते हैं, मतलब वो पराठे कहते हैं कि यही वाले पराठे बनाया करो, क्योंकि उसमें डबल ट्रिपल तय हो जाती है तो उसकी लेयर बन जाती है, तो बहुत अच्छे क्रिस्पी पराठे बनते हैं। तो और ऊपर से है देसी घी तो और भी 4 के चांद लगा देता है, और उसमें देसी घी पड़ जाता है 4 के चांद लग जाते हैं। तो फिर वो नाश्ता तैयार करके मैं अपने हस्बैंड को खिला कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड तो वैसे सुबह ही 7 बजे बेटी को स्कूल की बस में पहुँचा के अपना शॉप खोल लेते हैं। शॉप हमारे घर के नीचे ही है, तो घर के नीचे जो शॉप है हमारी, वो सुबह 7 बजे वहाँ जाकर बैठ जाते हैं उसे छोड़ के। बस हमारी यहीं आ जाती है लेने, क्योंकि मेरा घर ऐसी जगह नहीं है कि मैं गलियारों में या अंदर को गांव में बिल्कुल रह रही हूँ। है हमारा गांव मानेवाला है, फजलाबाद उर्फ मानेवाला, नाम तो फजलाबाद है और वैसे उर्फ मानेवाला है, निकनेम बोले तो इसलिए ज़्यादातर निकनेम ही चलता है, किसी भी उसमें हो, शहर में हो, या शहर की बात तो मैं नहीं करती, गाँव में हो या बच्चों में, किसी भी निकनेम तो अगर किसी का रख दिया तो वही चलेगा। और तो फिर वो अपनी शॉप पर बैठ जाते हैं, यहाँ से नाश्ता नाश्ता करने के बाद में फिर मैं जो हूँ ना, मैं उनके साथ में जितना खा लेती हूँ, मुझसे खाया नहीं जाता, और 9 बजे तक भी नहीं खाया जाता मुझसे नाश्ता। मैं अपना एक पराठा रोक के ना, मिर्ची का अचार है, बहुत अच्छा है गाइस, मैं मॉल में से लेकर आई हूँ 1 किलो का मिर्ची का अचार, बहुत ही टेस्टी है वो, एकदम ज़बरदस्त है। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया था, टॉप का अचार है, टॉप कंपनी का, बहुत ही लाजवाब लजीज एकदम बेहतरीन अचार है। मैं उसी से एक पराठा ज़रूर खाती हूँ, बाकी 2-3 दिन वाले उनके साथ चाय से खा लेती हूँ। लेकिन मैं जो हूँ ना, बाद में लास्ट में जब मेरा मन करता है 10-11 बजे टाइम पे, तो मैं अपना वही पराठा अपने अचार के साथ खाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस आप भी मंगवा के देखना, वो मिर्ची का अचार जो होता है, तो घर वाली बात तो अलग ही होती है, लेकिन जो मतलब रेडीमेड वाला अचार आता है ना, रेडीमेड मुझे आम का अचार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसमें पता नहीं क्या क्या डालते हैं, नमक तेज़ कर देते हैं, खट्टापन तेज़,
इसमें तो तीखा भी नहीं है तो खट्टा भी नहीं है, दोनों चीज़ें बराबर की हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी दिखाया था कि मैं पराठे से अचार खाती हूँ। तो ये सब करने के बाद में जब मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम रहता है तो उसके बाद में मैं अपना घर की सफाई करनी स्टार्ट करती हूँ। और जैसे कि फिर बर्तन धोती हूँ, फिर फ्री होकर अपना वहीं ज़मीन पर लेट जाती हूँ तकिया लगा के उसी कमरे में। तो जो भी है मतलब जैसे भी, फिर उसके बाद में मैं नहीं उठती हूँ। मैं जब भी उठूँगी जब दोपहर का खाना बनाने का टाइम होगा। तो मुझे आलस ही इतना है इन दिनों, मुझे पता नहीं क्यों इतना आलस आ रहा है। वरना मैं एक्टिव हूँ, इतनी भी आलस की भरी नहीं हूँ, एक्टिव रहती हूँ मैं। बस जैसा भी है मैंने आपको अपना सुबह का दोपहर तक का रूटीन बता दिया है कि मैं सुबह में ऐसे करती हूँ। दोपहर जब होने को चलती है ना 12 साढ़े 12 तो मैं अपना खाना बनने रख देती हूँ। और खाते हम वही हैं 2 बजे तक, 2 बजे तक ही खाते हम। उससे पहले भूख नहीं लगती गाइस, उससे पहले हमें भूख ही नहीं लगती, ना मेरे हस्बैंड को ना मेरे बच्चों को। मेरे बच्चे खाते हैं खाना दोपहर में वाइट चावल खाते हैं, एकदम सफ़ेद से चावल, दाल नहीं सब्जी नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मिर्ची का खाना पसंद नहीं है। और सफ़ेद चावल खाली हल्के नमक के होते हैं तो वही खा लेती है मेरी बेटी, और ज़्यादा कुछ नहीं खाती। फिर उसके बाद में गाइस अब आती है दोपहरिया। तो दोपहर में थोड़ा बच्चे हस्बैंड मेरे लेट जाते हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। मैं पहले दोपहर में बहुत सोती थी लेकिन मुझे नींद नहीं आती। कोई बात नहीं, ये सोते रहेंगे, मैं मोबाइल में लगी रहूँगी। फिर ये सब वो भी उठ के चले आएंगे 4 बजे, फिर अपनी शॉप खोलेंगे। और बच्चे भी अपना, मेरी बेटी का कारी साहब का पढ़ने का टाइम हो जाता है सर के बाद में, तो वो भी पढ़ने चली जाती है। और ये छोटी वाली को जैसे हम बांध के रखते एकदम कब्ज़ा ना करें, ये भी चली जाती है बाहर खेलने। और तो फिर जब ये सब खेलने चली जाती है और वो पढ़ने चली जाती है, वो अपनी शॉप पर चली जाती है, तो मैं फिर अकेली रहती, फिर मैं मोबाइल में लग जाती हूँ। फिर वही शाम का टाइम, फिर वही रोज़ का क्या बनेगा। रात का टाइम रहता है तो रात के खाने की तैयारी करती हूँ जल्दी करके। अब खाते वही हैं 10-11 बजे, जल्दी बना लेती हूँ, खाते वही हैं। जल्दी बना के मेरा ये है कि मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं अपना मोबाइल में लगी रहती हूँ। बस मैं अपना थोड़ा टाइम पास कर रही हूँ। आप सब लोग कहेंगे कि मोबाइल में ज़्यादा लगी रहती है, लेकिन मैं अपने घर का काम भी नहीं छोड़ती। मैं सबसे पहले अपने घर का काम करती हूँ जब अपना मोबाइल पकड़ती हूँ। उससे पहले मैं मोबाइल देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर के काम की फिक्र होती है ना, कि कौन करेगा, करना तो मुझे ही है। तो इसलिए वो इन दिनों मुझे अपना टाइम काटना पड़ रहा है थोड़ा। मैं आपको बताऊँगी, बाद में बताऊँगी कि क्या मसला है, क्यों आलकस है और क्यों अपना टाइम मुझे काटना पड़ा। और ऐसे वैसे ही मैं ये सब बात बताऊँगी आपको 1.5-2 महीने के बाद में, कि क्या रीज़न था मेरा फ़ोन पर टाइम काटने का। वरना उसके बाद में तो मैं बहुत बिज़ी होने वाली हूँ। 2 महीने के बाद मैं बहुत बिज़ी होने वाली हूँ। ब्लॉग भी मैं एकदम जो वीडियो डालती हूँ वो भी पता नहीं डाल पाऊँगी कि नहीं, लेकिन ये है कि मैं बिज़ी बहुत हो जाऊँगी। डालूँगी, ऐसी बात नहीं है, ब्लॉग बनाऊँगी, सबको दिखाऊंगी, सबको बताऊंगी रोज़ का क्या कार्य होता है हमारे घर में क्या रूटीन बनाया जाता है, कैसे रूटीन चल रहा है, ये और वो, बस सब कुछ बताऊंगी आपको। ये नहीं कि मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दूँगी अगर मैं 2-3 महीने के बाद बिज़ी हो जाऊँगी। और बताइए, हाँ हमारे यहाँ 1.5 महीने में मेला भी लगने वाला है, यानी कि जन्माष्टमी आ रही है, उसका मेला लगेगा। ठीक मेरे घर के सामने मेला लगेगा। मेरी नंदे आएंगी, मेरे घर में बहुत अच्छे से रौनक हो रही होगी। मेरी नंदों के बच्चे आएंगे, सब मज़े कर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं मज़े कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत का कुछ पता नहीं है। मेरी तबीयत कभी भी ख़राब हो सकती है। तो जैसा भी है मैं आपको बता रही हूँ। अल्लाह सबको अच्छा रखे, सबके साथ में मुझे भी अच्छा रखे, ऐसी बात नहीं है। बस मैं बता रही हूँ कि अल्लाह बस साथ फेरे से जो भी कोई मसला है, बात है, सब निपट जाए हमारे घर की। ठीक है, तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पूरा करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना रूटीन जो ने कहाँ से कहाँ तक का बता दिया। ओके बाय।